हेलो एवरीवन। मैं आरती की सरवानी। आज मैं मतलब चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 कराऊंगी, क्योंकि कल मैंने जो पढ़ाया था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो कंप्लीट हो गया है विद एग्जांपल के साथ। मतलब उसकी पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है और कई सारे एग्जांपल्स भी मैंने कराए हैं। तो आज मैं 3.2 कराऊंगी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, ओनली एनसीईआरटी। ओके, तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 पहले देख लेते हैं। 6, 7, 8 तीन एग्जाम्पल है, पहले उन्हें करा देती हूँ उसके बाद। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या, इफ cos x इक्वल टू -3/5, cos की वैल्यू दी है -3/5, x lies in the third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। अच्छा, cos x की वैल्यू दी है -3/5, x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। जो x है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cos x इक्वल टू -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए cos x की जो वैल्यू है वो -3/5 दी है, नहीं तो ना देता, मतलब निगेटिव ना होता। फिर हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने को बोल रहा है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पहले हम इससे साइन निकाल लेते हैं। साइन निकालने के लिए हमको आइडेंटिटी पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 9, 25, 4/5 आएगा, प्लस माइनस के साथ 4/5 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं है तो यहाँ x है, तो हम यहाँ पे x कंसीडर करेंगे। अब थीटा तो वैसे भी वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है जगह जगह पर। तो जब रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है तो प्लस माइनस के साथ आता है। यहाँ पे कह रहा है x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप ये बताइए, जो साइन x है वो साइन x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? आप खुद बताइए। अच्छा, मैंने उस दिन क्या कहते हैं, मतलब वो नहीं बताया था, बस फॉर्मूला बता दिया था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। बट ये नहीं बताते क्यों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सिंपल सा रीज़न है, अब उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है इसलिए नहीं बताया था। सिंपल सा रीज़न है, साइन कॉस क्यों पॉजिटिव होता है। अगर आप ऐसे देखो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये क्या है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। अगर ये मान लो थीटा है, तो अगर मैं साइन थीटा निकालती हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा ही, यही रीजन की वजह से वो पॉजिटिव होता है, सिंपल। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन निकालूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करूं, साइन निकालूं, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है ना, निगेटिव। अगर ये है, ये निगेटिव है, मान लो मैं थीटा कहाँ पे लूं, मतलब इसी को क्या मान ले, वो मान ले, ये यहीं पे लेते हैं थीटा। तो मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। तो h अपॉन पी, ये p क्या है, निगेटिव है ना, ये p क्या है, निगेटिव। वहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव। इसी वजह से
थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, और कॉट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट में क्यों पॉजिटिव होगा, कॉट या फिर टेन, वो इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये रीजन था, ये रीजन की वजह से क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक टेन कॉट या फिर कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं। आई होप कि अब पता चल गया होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉस क्यों पॉजिटिव होते हैं कॉसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट क्यों पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस क्यों पॉजिटिव होते हैं। ओके ओके अच्छा, अब यहाँ पर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे जो ये लाई कर रहा था एक्स, इस वजह से साइन एक्स यहाँ पे लिख दूंगी मैं। लिखो क्या बार बार लिखना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -4/5, निगेटिव में आएगा। सही है, वैल्यू मिला ले, हाँ सही है। अब इसका मैं निकाल लेती हूँ, पहले तो हम 10 निकाल लेते हैं। 10x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, -4/5 अपॉन -3/5, तो कुल मिला के हो जाएगा 4/3 10x। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री बोला है, 1 2, इसका कॉसेक निकाल लेंगे, कॉट निकाल लेंगे इसका, ओहो थीटा आ जाता है बार बार। अब कौन सा बचा है, सेक, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू -5/3। ये आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आए हैं, ऐसे ही निकालेंगे। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह दिया हुआ है। इफ cos x इक्वल टू -5/12, x lies in the second quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। तो ये सेम है, इसको मैं नहीं कराती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो एजिटिव है, मीन्स सेम है, ठीक है, तो मैं लीव छोड़ रही हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 नया है कुछ। वैसे तो मैं जब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रही थी तो उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी चीज़ें समझाया भी है, तो ये सब तो बहुत छोटा है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31π/3। अच्छा, ये देखो मैंने उस दिन बताया था कि जो ये π/3 है, पहले इसको ऐसे यहाँ लिख देंगे, फिक्स कर देंगे, जो चाहिए होगा फिर यहाँ पे लिखेंगे। और मुझे 31 बनाना है ना, 31 कैसे, अब मुझे यहाँ पे देखो ये पता है 2π होता है ना, अब 2 की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। जितने हमें नंबर की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे नंबर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इवन, अच्छा इवन के लिए क्या होता है, sin 2π + थीटा इक्वल टू sin थीटा। इवन नंबर मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे 2π है उसी तरह 4π + थीटा भी क्या होगा, sin थीटा होगा। मतलब एक आइडिया मिल गया मुझे, एक आइडेंटिटी मिल गई, क्लू मिल गया। अगर कहीं 2π थीटा होता है तो sin थीटा होता है। इसका मतलब हर बार अगर इवन नंबर आएगा 4π 6π 10π 12π,
वॉट एवर कोई भी नंबर, मतलब कोई भी इवन नंबर में आता है, इवन नंबर ऑफ मल्टीपल्स पाई अगर आते हैं तो वो साइन जब भी रिजल्ट में आएगा वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, एकदम दिमाग में सेट कर लो, 6 पाई 4 पाई वॉट एवर कोई भी नंबर हो वो हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, आई मीन ब्रेक कर सकते हैं, 2 पाई तक ही सीमित नहीं रहता है। ठीक है, 2 पाई तक सीमित नहीं रहता। असल में फॉर्मूला होता क्या है, ये कुछ इस तरह होता है, मतलब यहाँ थीटा आउट ऐसा कुछ, लेकिन अब इतना कौन एक्सप्लेन करे, कम बस जो मेन पॉइंट है वो हम समझते हैं। ठीक, अच्छा ये तो चलो ऐसी बात हो गई। अब यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा जब होता है तो माइनस साइन थीटा होता है। ये मैं सब बता चुकी हूँ, बार बार बताऊंगी नहीं क्यों माइनस होता है। जिसको समझ में ना आया हो तो इसके पहले का लेक्चर देख ले। साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा है। अच्छा, जब भी इवन नंबर होता है और बीच में जब माइनस होता है तो हमेशा साइन थीटा क्या आता है, माइनस में आता है। साइन थीटा ही नहीं, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बस मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, ये सभी चीज़ें के लिए फॉलो, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक लिए हैं। अब मान लो यहाँ पर 6 पाई माइनस थीटा हो तो क्या कुछ बदल जाएगा, तो भी माइनस साइन थीटा आएगा। जैसे वहाँ पॉजिटिव हो रहा था वैसे यहाँ निगेटिव होगा, निगेटिव के लिए निगेटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर कोई भी नंबर, पर कोई भी नंबर होने के साथ मतलब इवन नंबर हो, कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो। ठीक, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 10 पाई प्लस, ठीक, तो 10 3 या 30 प्लस पाई, तो क्या होगा 31/3 पाई हो जाएगा। अभी बताया जब साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो सकता है तो साइन 10 पाई इक्वल टू नहीं हो सकता क्या, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे ना, ऐसे 2 पाई प्लस 5। ये जो 2 पाई है कितनी बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, कितनी बार, 5 टाइम्स, 5 बार ये घूमा है 2 पाई, 5 बार रिवॉल्यूशन किया है। तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन पाई/3 मतलब पाई/3 मतलब रेडियन सिखा चुकी हूँ, मतलब 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मतलब √3/2 ये आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the value of cos minus 1710. Example number 9. Find the value of cos minus 1710। इनको कैसे निकालेंगे, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यहाँ पर भी यही करेंगे। ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर इसको 360 डिग्री को कितनी बार घुमाएंगे, मतलब कितनी बार इवोल्यूशन कराएंगे। 360 डिग्री को मैं अगर 3 बार करती हूँ, 3 6 18 1 क्या 3 9 10, आई थिंक इतने में तो काम हो जाना चाहिए। 11 में से 8 जाए कितना आ जाएगा, 8 30 डिग्री, यहाँ पे 630, बहुत ज़्यादा हो रहा है ये तो। 4 टाइम्स ले जाके देखते हैं। 4 12 240,
अगर इनमें 4 जाएगा तो कितना आएगा? 270 डिग्री, बहुत ज़्यादा। और चेक कर लेते हैं। 5 टाइम्स एक बार लेके जाते हैं। 5 टाइम्स 530, 3 कैरी 515, 180। आई थिंक ये इससे कुछ काम बन जाए। 10 में से ये 90 और ये 0। हाँ, ये मुझे लग रहा है काम बना देगा। ये क्या है, इसमें ये 90 ऐड करने पर आएगा। ये चीज़ देख लेते हैं। 10 में से 9 गया, 1 7, माइनस करने पर आएगा। मतलब हम 5 टाइम्स ले जाएंगे। इस चीज ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। ये हम कितनी बार ले जाएंगे? 5 टाइम्स। और ये माइनस करने पर आ रहा है। तो cos 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। और cos 90 मतलब 0। ओके, मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे वो है, डिग्री में, तो चलो डिग्री में ही लिख देते हैं। 360 डिग्री को 5 और मल्टीप्लाई कर उससे माइनस करेंगे 90 डिग्री, तो ये मेरा बनेगा। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल जितने थे वो हो गए। एक्सरसाइज देखते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो वही दिया है। मैं इसमें से फर्स्ट वाला तो मैं करा चुकी हूँ। cos x इक्वल टू समथिंग जो दिया है, मतलब cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस टाइप का मैं एग्जाम्पल करा चुकी हूँ। sin x इक्वल टू 3/5 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मैं सेकेंड कराऊंगी, फोर्थ कराती हूँ, फिफ्थ भी करा सकती हूँ, फिफ्थ भी करा देती हूँ। ओके, फर्स्ट नहीं कराऊंगी। देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही हूँ। फर्स्ट ऑलरेडी मैं उस टाइप का बता चुकी हूँ। cos x का कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, इस टाइप का एग्जांपल मैं करा चुकी हूँ। तो आई होप वो समझ में आया हो, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो सेकंड करते हैं। sin x इक्वल टू 3/5 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। sin x इक्वल टू 3/5 x lies in the second quadrant. थोड़ा एक हाँ, तो क्या कह रहे थे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू पता है, उसको उधर ले जाएंगे। ये 10th की आइडेंटिटी है, किसी को याद होगा तो वो कर ले जाएगा, जिसको याद नहीं हो वो नहीं करेगा। 4/5 आ जाएगा ये प्लस माइनस में। और ये x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कॉस x आएगा वो निगेटिव आएगा।
सेकेंड क्वाड्रांट पे लाई होने की वजह से, ठीक। और इसी का जस्ट उल्टा क्या आ जाएगा, सेक एक्स -5/4, ठीक। tan x निकाल लेते हैं, tan x मतलब sin x अपॉन cos x। अपने आप देखो माइनस आ जाता है, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अगर x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट तो tan x निगेटिव होता है, देखो अपने आप आ गया, अपने आप ही। अब इसका जस्ट cot x क्या आ जाएगा, -4/5। और अब क्या बचा है, 2 2 4, एक cos एक बचा है, इनका cos एक x 5/3। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है cot x इक्वल टू दिस, cot x, थर्ड क्वेश्चन, ओके थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया है cot x इक्वल टू 3/4, x lies in third quadrant, 3/4 x lies in थर्ड क्वाड्रांट। cot x है, cot x को कैसे निकाला जाए, cot x को वो क्या होता है, आइडेंटिटी 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, है ना। ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे रूट लगाएंगे, 3 9 16, 25 बचा, 25/16, 5/4, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x 4/5। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव ही आएगा, ये भी निगेटिव, cosec x भी निगेटिव। या इसका आंसर तो यही होगा, सेकेंड। -5/4, ओके। tan, इसका tan निकल आएगा, tan x इक्वल टू 4/3 sin cosec tan x cot x, cos d निकला है ना, cos कैसे निकलेगा, cos के लिए तो फिर वही √1 - sin स्क्वायर x, 16 25 रूट में, थ्री बाई 5 प्लस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए cos x क्या होगा, निगेटिव आएगा, sec x भी क्या हो जाएगा, निगेटिव आएगा। सिर्फ
tan और cot क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नहीं होती है। कॉट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sec x sec x is equal to 13/5. X lies in fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटीज होती ही है, क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करके। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। मुझे किसकी वैल्यू पता है, सेक की पता है, टेन की नहीं पता है। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सब टेंथ की आइडेंटिटीज हैं। ये हो जाएगा 169/25 माइनस रूट 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। 144 मतलब 12/5 प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो tan x होता है वो निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो गया। cot x की जो वैल्यू आएगी वो भी -5/12 आएगी। और क्या बचा है, सेक से क्या जाएगा, cos x 5/13 और साइन निकल आएगा 1 2 3। मतलब साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही 25/169। ट्वेल्व अपॉन 13, 144 बनेगा। माइनस करने पर 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है, और 13 का तो 169 ही है। प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स की जो वैल्यू आएगी -13/12 आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan x इक्वल टू 5/12, x lies in second quadrant।
एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या करूँगी, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक एक्स इक्वल टू 1 प्लस 25/144 13/12 169 बनेगा। 169 का स्क्वायर रूट ये होगा, प्लस माइनस सेक एक्स, और सेक एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो निगेटिव होता है, तो इस वजह से ये निगेटिव आ जाएगा, और इसी का कॉस एक्स भी। और ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस 12/5। अब क्या निकालना है, सेक कॉस साइन निकालना है मुझे। ये कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। 10x की वैल्यू दी है 5/-12, सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस दिए तो ये आ गया 144, 5/9, 13/12, सेक एक्स आ गया, ये कॉस एक्स आ गया। अच्छा, कॉस एक्स की मैंने यहाँ पे वैल्यू ही गलत निकाली है, तो हो जाएगा -12/13। अभी मैं सोचूँ कि यहाँ पे ये साइन एक्स निकल नहीं रहा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू है 144/169, वैल्यू ही गलत रख दिया था। कितना आ जाएगा ये, फाइव बाई 39 प्लस माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका कॉसेक भी ले लेंगे, 13/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेरी इजी। 765 डिग्री बोल रहा है, इनकी वैल्यू निकालिए। 765 क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री, तो 765 को 720 से माइनस करें 45 डिग्री, 720 में ये कब बनेगा, ऐड करने पे बनेगा। तो इसका मतलब है
360 डिग्री को 2 बार लिया जाए और 45 ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2। कॉसेक 1410। 7 क्वेश्चन। कॉसेक 1410 डिग्री। सबसे पहले इसको माइनस बाहर कर लेंगे और थीटा को पॉजिटिव बना लेंगे, बन गया। और इसको 360 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार करें तो क्या है, 18 क्या ये आएगा। इससे कुछ काम बनेगा, देख लेते हैं। बन रहा है 11 4 टाइम्स ले जाते हैं। 24 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 जा 12 15 14। हाँ ये काम है। 360 को 4 टाइम्स लिया जाए तो ये आता है 30 ऐड करने पर होगा कि 30 डिग्री माइनस करने पर बनेगा। देखते हैं यहाँ पर कॉसेक 360 डिग्री को 4 बार हम ले गए और माइनस करने पर आएगा ये। तो कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस होता है। माइनस कॉसेक थीटा होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 10 19 π/3 10 19 π/3। इसको भी सिंपल वे से करेंगे, π/3 फिक्स कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या करेंगे, 4 या 12 5 या 15 यहाँ पे 6 पाई ले लेंगे और प्लस 3 6 18 18 प्लस पाई 19 और 10 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 2 प्लस पाई नहीं 10 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। इवन नंबर तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 π/3। 10 π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब √3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कितना है, साइन थीटा को पहले पॉजिटिव बनाएंगे, बना दिए। π/3 फिक्स कर दिए। अब हमें 11 चाहिए ना, 3 2 जा 6 4 3 या 12 4 3 या 12, एक माइनस करेंगे 4 3 या 12 है ना, इवन नंबर। साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो π/3 कितना आ जाएगा वैल्यू, साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, √3/2। यहाँ पे फिर से वही इवन नंबर, स्टार्टिंग में भी बताए थे इसका यूज। 4 पाई हो 2 पाई हो कुछ भी हो, है ना, रिजल्ट तो 2 पाई जैसा ही करेगा ना। तो साइन 4 पाई माइनस π/3 को बोल सकते हैं क्या, माइनस साइन बोल सकते हैं। माइनस साइन आएगा तो बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन π/3 और एक ये माइनस तो प्लस हो गया। क्यों हो गया, ये हो जाए क्यों, इसलिए क्योंकि हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो 2 पाई की जगह 4 पाई है, 6 पाई भी कुछ भी हो सकता है ना।
बस वो इवन नंबर होना चाहिए, तभी हम इसको रिलेट कर पाएंगे इस फॉर्मूले से, और तभी आ जाएगा। कोई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब ये खत्म ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट माइनस 15 पाई/3, कॉट माइनस 15 पाई/3, 4 है, 4 है। तो पहले तो इनको पॉजिटिव बनाएंगे, बाहर निकालते हैं माइनस, ये भैया मैंने नोट करके लिखवाया था, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा होता है, ये मैंने सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इसको पॉजिटिव बना रही है, ये कितना हो जाएगा, पाई/4, 15 बनाना है, 4 3 12, 4 4 या 16, 4 4 जा 16, ये माइनस कर देंगे, 4 4 या 16, एक पाई, कॉट 4 पाई माइनस कॉट 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, 2 पाई की जगह यहाँ 4 पाई है, तो इसमें माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 4 पाई, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज 3.1 भी और 3.2 भी। और नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊँगी, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ फार्मूला, सम ऑफ डिफरेंस मतलब कि साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, सम ऑफ डिफरेंस फार्मूला जो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, ये टॉपिक है नेक्स्ट, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। ओके, थैंक यू।